बहुत समय पहले की बात है। पालमपुर गांव में एक युवक रहता था। वो बहुत ही भला इंसान था। वो ना तो किसी से लड़ाई झगड़ा करता था और ना ही किसी को भला बुरा कहता था। लोग उसे भला बुरा कहते तो भी वो मुस्कुरा कर चला जाता। उसकी भलाई के कारण हर कोई जो भी उससे मिलता उसे दबाने की कोशिश करता। लोग उसे बहुत सीधा साधा युवक कहते थे। कहते कि यह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। इतना सीधा होना आज के समय में ठीक नहीं है। उस युवक की जिंदगी गरीबी में कट रही थी। जब भी वह अपने आप को गरीबी से निकालने की कोशिश करता, उसके रिश्तेदार आते और अपना दुख दर्द सुनाकर उसका जोड़ा हुआ रुपया पैसा ले जाते और यह सोचकर कि वह एक अच्छा आदमी है और अच्छा आदमी किसी पर अत्याचार नहीं करता और दूसरों की मदद करता है, अपने आप को वो समझा लेता। उसने देखा कि उसके साथ के युवक चोरी चकारी करके, बेईमानी करके धनवान हो गए। उनके पास खुशियां हैं, पैसा है, समाज भी उन्हें सम्मान देता है। वह ना तो दान करता है, ना लोगों की मदद करता है, दूसरों पर अत्याचार करता है और उन पर ही चीखता चिल्लाता रहता है। फिर भी ये समाज उन्हें पसंद करता है और मैं एक अच्छा युवक हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। मुझे सब पागल समझते हैं। मेरे जीवन में दुख ही दुख है। क्या मुझे भी बुराई का रास्ता अपना लेना चाहिए? एक दिन वह अपने मालिक के यहाँ पर काम कर रहा था और उससे कुछ सामान गिरकर टूट गया। उस मालिक ने उस सामान के लिए उसकी बहुत पिटाई की और कहा कि इसके लिए तुझे अब से 1 साल तक मेरे यहाँ मुफ्त में काम करना होगा। वह रोता हुआ अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे एक भिक्षु मिला। भिक्षु ने जब उसके कराहने की आवाज़ सुनी तब भिक्षु उसके पास आया। भिक्षु ने युवक के शरीर पर कुछ जड़ी बूटी का लेप लगाया, जिससे उस युवक को कुछ आराम मिला। युवक ने भिक्षु से कहा, क्या आप मेरी एक बात का जवाब देंगे? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, जबकि इस दुनिया में बुरे लोग सुख से जीते हैं? भिक्षु ने कहा, ऐसा नहीं है। जिसके कर्म बुरे हैं उसके कर्म का फल उसे अवश्य मिलेगा। जिसके कर्म अच्छे हैं उसे भी उसके अच्छे कर्म का फल मिलेगा और आवश्यक रूप से अच्छा ही होगा। युवक ने कहा, क्या वास्तव में ऐसा है? क्योंकि इस दुनिया में तो मुझे उल्टा ही नजर आता है। भिक्षु ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। आने वाले समय में तुम ये जान भी जाओगे। यह कहकर वह भिक्षु वहां से चले गए। उस युवक को थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो मेरे पास धन दौलत ना सही, रुपया पैसा ना सही, आदमी तो अच्छा हूँ। मेरे इस अच्छाई का फल कभी न कभी तो मुझे मिलेगा। कुछ दिन बाद वह युवक जंगल के रास्ते से अपने मालिक के घर जा रहा था। तभी रास्ते में राजा के सैनिकों ने उसे घेर लिया और उसके मुंह पर काला कपड़ा डालकर उसे धक्के मारकर ले जाने लगे। उसने पूछा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरा क्या कसूर है? युवक द्वारा बहुत पूछे जाने पर एक सैनिक ने युवक से कहा, तुम्हें राजा ने मृत्यु दंड दिया है। कहा है कि तुम्हें ऊंचे पहाड़ से ले जाकर नीचे फेंक दे, इसलिए हम तुम्हें एक ऊंचे पहाड़ की तरफ ले जा रहे हैं, जहां से हम तुम्हें नीचे फेंक देंगे। युवक ने कहा, लेकिन मेरा कसूर क्या है जिसके लिए मुझे ये सजा दी जा रही है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सैनिक ने हंसते हुए कहा, हाँ हम जानते हैं तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हारी अंतिम इच्छा समझकर यह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ध्यान से सुनो। राजा ने आज सुबह एक चोर को मृत्यु दंड दिया था। हम उसी को पहाड़ से नीचे फेंकने जा रहे थे, लेकिन चोर ने हमसे कहा कि अगर हम उसे छोड़ देंगे तो हम में से हर किसी को वो 1000 सोने के सिक्के देगा। तो हमने उसे छोड़ दिया, लेकिन हमें अपना कर्तव्य भी तो पूरा करना है, ताकि राजा तक समाचार पहुंच सके कि चोर को मृत्यु दंड दे दिया गया है। वह युवक उन सैनिकों के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, रोया, चिल्लाया और विनती की कि वह उसे छोड़ दे, लेकिन सैनिकों ने उसकी एक भी नहीं सुनी। अंत में थक हार कर युवक ने सैनिकों से कहा, उस चोर ने तुम सबको 1000 सोने के सिक्के दिए हैं। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम में से हर एक को 10-10 हजार सोने के सिक्के दूंगा। सैनिकों ने कहा, अरे तू हमें पागल समझता है? तेरे जैसे भिखारी के पास इतना धन आया कहाँ से? युवक ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे पास धन है, और अगर धन नहीं मिला तो तुम मुझे मार देना। उन सैनिकों ने विचार विमर्श किया और युवक से कहा, चलो ठीक है, दिखाओ मुझे कहाँ है धन। वह युवक उन सैनिकों के गुफा में ले गया। वह युवक उस गुफा से परिचित था, लेकिन अंदर से वह गुफा भूल भुलैया की तरह था। जो उसमें एक बार चला जाता उसका वहां से बाहर निकलना मुश्किल था। वह युवक उन सैनिकों को धोखा देकर वहां से बाहर निकल आया। वह युवक भागता हुआ जंगल के रास्ते से जा रहा था। रास्ते में उसे वही भिक्षु फिर से दिखाई दिया और वह उन भिक्षु के पास गया और कहा,
आपने कहा था जिसके कर्म बुरे हैं उसे बुरा फल मिलेगा, जिसके कर्म अच्छे हैं उसे अच्छा फल मिलेगा। लेकिन आज तो मैंने ये देख लिया कि जिनके कर्म बुरे हैं वही सुख से रहते हैं, बाकी अच्छे कर्म करने वाले को तो दुख ही मिलता है। युवक ने अपने साथ घटी घटना को भिक्षु को बताया और पूछा, अब बताओ कि मेरा कौन सा बुरा कर्म था जिसकी वजह से मुझे मौत की सजा मिल रही थी। भिक्षु ने कहा, कर्म तो तुम्हारे बुरे हैं, तभी तो ये तुम्हें सहना पड़ा। युवक ने कहा, मेरे कर्म बुरे हैं? मैंने तो कोई बुरा काम किया ही नहीं, मैंने चोरी नहीं की, बेईमानी नहीं की, फिर भी मेरे कर्म बुरे कैसे हैं? भिक्षु ने कहा, अपने हक और अधिकार के लिए ना लड़ना एक बुरा कर्म है, सही होते हुए भी चुपचाप रहना बुरा कर्म है, बुराई में सुख है यह देखना भी एक बुरा कर्म है। बताओ इनमें से ऐसा कौन सा कर्म है जो तुमने नहीं किया? युवक ने कहा, ये सारे कर्म तो मैंने किए हैं और आप सही कहते हैं, ये सब बुरे कर्म ही हैं। तो फिर अच्छा कर्म क्या है? अच्छा व्यक्ति कौन होता है? भिक्षु ने कहा, जो हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहता है, ईमानदारी से अपने कार्यों को पूरा करता है, जो अपने आप पर गर्व कर सकता है लेकिन अहंकार नहीं, जो बुराई को नहीं सहता, अच्छाई के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है, जो आलस्य नहीं करता, अपने जीवन को अपने नियंत्रण में रखता है। युवक ने कहा, मैं मानता हूं कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझ जैसा कमजोर और गरीब व्यक्ति किसके सामने खड़ा हो सकता है? भिक्षु ने कहा, अभी कुछ देर पहले तुम उन सैनिकों के सामने खड़े हो गए थे, तुमने अपनी सूझबूझ से अपने जीवन को बचाया है। व्यक्ति को मन से शक्तिशाली होना चाहिए, डरते हुए जीवन जीने से अच्छा है कि निर्भय होकर एक दिन जी लो। युवक ने कहा, आपके सभी बातें सही है, मैं मानता हूं कि मृत्यु सर पर खड़ा हो तो सभी अपना जीवन बचाने के लिए प्रयास करते ही हैं। मैंने भी वही किया, लेकिन अभी मुझ में वह हिम्मत नहीं है कि मैं किसी के सामने खड़ा हो सकूं। भिक्षु ने कहा, तो फिर ठीक है, वह सैनिक उस गुफा से बाहर निकल ही आएंगे और तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। अवश्य ही वह तुम्हें उस पहाड़ी से नीचे फेंक देंगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम समझते होगे कि तुम एक अच्छे आदमी हो, क्योंकि तुम किसी को सताते नहीं बल्कि लोग तुम्हें सताते हैं, इसलिए तुम लोगों की सहानुभूति चाहते हो। हमें मजबूत होना चाहिए, सहानुभूति का भूखा नहीं। यह बात सुना सुना कर अगर तुम लोगों से सहानुभूति मांगोगे तो तुम्हें सहानुभूति तो मिलेगी लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। न्याय के लिए ना लड़ना अपने ऊपर अन्याय करने जैसा होता है। युवक ने कहा, किसके सामने खड़ा होना चाहिए जो तुम्हें न्याय मिल जाए? भिक्षु ने कहा, क्यों ना तुम राजा के सामने खड़े हो जाते हो? युवक ने कहा, नहीं नहीं, मेरे इतनी औकात नहीं कि मैं राजा के सामने ही खड़ा हो सकूं, वो अवश्य ही मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। भिक्षु ने कहा, मृत्यु दंड तो तुम्हें वैसे भी मिल चुका है। यह कहकर वह भिक्षु वहां से चला गया। युवक रात भर सोचता रहा कि वह क्या करे, क्या डर डर के जीवन जीता रहे या फिर वह वैसा ही बुरा हो जाए जैसा कि उसके मित्र हो गए, तब शायद वह किसी तरीके से बच जाए। आखिर में उसने एक निश्चय किया कि वह एक अच्छा आदमी बनकर दिखाएगा। अगले दिन सुबह राजा के महल में पहुंच गया और उसने राजा से न्याय की गुहार लगाई। राजा ने युवक से पूछा, कहो क्या तकलीफ है? युवक ने कहा, कल सुबह आपने एक चोर को मृत्यु दंड दिया था। आपके सैनिकों ने उस चोर को 1,000 सोने के सिक्के लेकर छोड़ दिया और उसके बदले मुझे पकड़कर पहाड़ से फेंकने के लिए जाने लगे। मैं जैसे तैसे वहां से निकल पाया और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। मुझसे पहले भी मुझ जैसे गरीब लोगों को दूसरों की जगह मृत्यु दंड दिया गया है और राजा सोचता है कि उसने न्याय किया है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि इसका न्याय पूरा हो रहा है या नहीं। यह सब सुनकर राजा ने अपने मंत्री से सत्यता का पता लगाने के लिए कहा। मंत्री ने सत्य का पता लगाया और राजा से कहा कि ये युवक सत्य कह रहा है, उस चोर को हमने दोबारा पकड़ लिया है। उसने माना है कि उसने सैनिकों को धन दिया था। वह सभी सैनिक भी गिरफ्तार कर लिए गए। राजा ने युवक से कहा, हम तुम्हारे अपराधी हैं, क्या दंड देना चाहते हो दे सकते हो। युवक ने कहा, आप राजा हैं, दंड तो आप ही दे सकते हैं, हम तो केवल निवेदन कर सकते हैं कि आपको अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए। राजा ने कहा, मैंने तुम्हारे जैसे निर्भीक व्यक्ति को नहीं देखा, तुम ईमानदार भी हो और सच्चे भी। तुम्हारे जैसे व्यक्तियों की हमारे समाज को आवश्यकता है। उस युवक का नाम पूरे राज्य में हो गया, सब उसे जानते थे और एक ही बात कहता था कि अच्छे व्यक्तियों के साथ अच्छा ही होता है, बस हमें बुराई से नहीं डरना है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।